हेलो एवरीवन। आज हम लोग फिर से आ गए 2 मिनट न्यूमेरिकल सीरीज। 2 मिनट में आपका नूडल बने ना बने न्यूमेरिकल जरूर बनेगा इस सीरीज में। और आज जो हमारा न्यूमेरिकल का सेक्शन होगा वो हम वर्क पावर एनर्जी का सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर इसका थ्योरी आपने रिवाइज नहीं किया है तो इसी डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी जबरदस्त कॉन्सेप्ट वाली थ्योरी का लिंक आपको दिखेगा। उस पर क्लिक करें, जाके देखें और फिर ये भी देखें, कोई जरूरत नहीं रहेगा उसके बाद आपको एक भी क्वेश्चन, एक भी थ्योरी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतना मोर देन सफिशियंट होगा। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है जेईई 2025 से। बोल रहा है कि जो फोर्स है वो ये दे रखा है 2i कैप प्लस bj कैप प्लस k कैप इज अप्लाइड ऑन अ पार्टिकल। किसी पार्टिकल पर इतना फोर्स लगा एंड इट अंडरगोज अ डिस्प्लेसमेंट। इतना डिस्प्लेसमेंट किया, पार्टिकल इतना डिस्प्लेसमेंट किया। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि b की वैल्यू बताइए जबकि आपका वर्क डन 0 है। तो वर्क डन 0 है, W बराबर 0। हम जानते हैं कि वर्क डन जो है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट का सिंपल सा रूल है, आई वाला आई से, जे वाला जे से, के वाला के से, आई वाला आई से, जे वाला जे से, के वाला के से। यहाँ आई का कोफिशिएंट 2, यहाँ 1, तो 2 इंटू 1 2 प्लस माइनस माइनस 2 इंटू बी 2b प्लस माइनस माइनस 1 इंटू 1 1 इक्वल टू 0। सॉल्व करके b की वैल्यू निकाल लेना और जो b की वैल्यू आएगी वो इस ऑप्शन से मैच करा करके उस वैल्यू को कमेंट सेक्शन में देना। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपको बोल रहा है कि f इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द x डायरेक्शन। यानी किसी बॉडी पर, किसी पार्टिकल पर इतना फोर्स लगा, किसी ऑब्जेक्ट पर इतना फोर्स लगा, वो x डायरेक्शन में लग रहा है। वर्क डन बाय द फोर्स इज 5 जूल। वर्क डन ऑलरेडी आपको गिवन है ना। एंड द ऑब्जेक्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड बाय 1 मीटर, ऑब्जेक्ट 1 मीटर से डिस्प्लेसमेंट हुआ है ऑब्जेक्ट का, अल्फा का वैल्यू भी 1 मीटर 1 दे रखा है बाबू, 1 मीटर ने 1 दे रखा है। आपको बीटा फाइंड आउट करना है। चलो अब यहां देखो, ये जो फोर्स है वो x का फंक्शन है, यानी कि वेरिएबल फोर्स है। तो उस कंडीशन में आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा W बराबर एफ डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स। डब्ल्यू की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 5 जूल, 5 इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर डी एक्स। यानी कि 5 इक्वल टू अल्फा की वैल्यू है 1, अल्फा की वैल्यू है 1। ठीक है, नहीं तो अल्फा को ऐसे रहना तो लास्ट में वैल्यू पुट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा डी एक्स प्लस बीटा एक्स स्क्वायर डी एक्स, दोनों साइड इंटीग्रेशन चलेगा। कहां से कहां तक? ये इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, ये भी इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, यानी कि डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में, जो कि 1 मीटर है। तो बाबू पुट कर लेना 0 से 1। अल्फा कांस्टेंट बाहर कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ dx 0 से 1 प्लस बीटा कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx 5 इक्वल टू अल्फा इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन x 0 से लेके 1 प्लस बीटा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 0 से 1। अब इसमें अल्फा वगैरह पुट कर दीजिए। तो 5 इक्वल टू अल्फा की वैल्यू 1 इंटू 1 माइनस 0 प्लस बीटा इंटू 1 का क्यूब 1 ही होगा, 1 बाई 3 माइनस 0। कैलकुलेट करके b की वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ कि b की वैल्यू कितनी निकल करके आ रही है। क्लियर है बात? ये आपको सॉल्व करना है और ये पूरा सॉल्व करके जो भी वैल्यू आपको निकल करके आता है आप उसको सॉल्व करके बताएं कि कितना वैल्यू आपको निकल करके आया, और उसको कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है ना, उसको आप कमेंट सेक्शन में बताइए, कमेंट सेक्शन में बताओ उसको, कमेंट सेक्शन। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि मास दे रखा है 0.5 kg, मास दे रखा है 0.5 kg, मास दे रखा है 0.5 kg, वेलोसिटी दे दिया 3x स्क्वायर प्लस 4। वेलोसिटी आपको दे दिया 3x स्क्वायर प्लस 4। आपसे बोल रहा है कि वर्क डन बताइए। यहां देखो, चलो वेलोसिटी दे दिया बाबू 3x स्क्वायर प्लस 4। क्या वर्क डन बराबर हमने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी पढ़ा? और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब हाफ m इंटू वी फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ m इंटू वी इनिशियल स्क्वायर। इसी में
जब आप x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो v इनिशियल मिल जाएगा, जब आप x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो v फाइनल मिल जाएगा। v इनिशियल आएगा 4 और v फाइनल आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 12 प्लस 4 16। तो वर्क डन इक्वल टू हाफ m कॉमन 0.5/2 बाहर निकल गया, 16 का स्क्वायर 256 माइनस 4 का स्क्वायर 16। कैलकुलेट करके जो भी आंसर आएगा वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।